हनी मैकेंजल को छुट्टियां हो रही थी, तो हनी मैकेंजल बोल रहे थे कि मम्मी हमें कहीं बाहर लेके जाओ, बाहर लेके जाओ, ऐसे बोले जा रहे 2 दिन से। तो मैं आज उनको कहीं बाहर लेके चल पड़ी थी और हनी के साथ गपशप कर रही थी। मैं हनी गुलिन मैकेंजल कहीं बाहर जा रहे घूमने, आपको जाके दिखाते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और एक पानी की बोतल ली है, पानी मिल सकता है कहीं प्यास लग गई तो। एक गलती कर दी है, बारिश का कोई भरोसा नहीं है, अम्ब्रेला नहीं लेके आए हम लोग, तो अम्ब्रेला लेके आना चाहिए था ना हनी। बस हमें हमारे घर के पास में ही मिली और जहाँ जाना था वहाँ पर तक डायरेक्ट बस मिली थी। और गुलिन हनी भी थोड़ा खुश हो रहे थे बस पे बैठ के। और सामने वाली जो रही थी 10 सीट, उसमें लेडीज़ रहती, बैक वाले में जेंट्स। और यहाँ आके बस थोड़ा खाली हो गई। और फिर क्या था, हनी गुलिन भी बहुत खुश थे कि हम लोग बस पे बैठे हैं और आराम से जा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे, आते हमें समय हमें लगा 1.5 घंटा लगा। और अभी गुरलीन वहाँ जा रही है टिकट लेने के लिए। और देखिए अच्छी खासी है पब्लिक, मगर इतनी ज़्यादा भी नहीं है, जितनी बड़ी पार्क है उसी हिसाब से बहुत कम थी। शायद छुट्टियाँ ख़त्म हो गई, सब लोग होके चले गए हैं। और अभी थोड़े लोगों ने शायद हमारी तरह लेट प्लान किया है, इसलिए। तो वो सामने से इंटर होगा हमारा जाना अंदर। और अब हम लोग आ गए थे अंदर और हमारी टिकट वो सब चेक हो गई थी। अभी तक तो ये लोग बहुत खुश थे, थोड़ा चलना पड़ेगा तब इनको समझ आएगा। और बादल बने हुए थे, कभी धूप आ रही थी, कभी ऐसे बादल बन रहे थे। और गुरलीन हनी बहुत खुश थे, मगर मैकेंजल नहीं मालूम क्यों डल डल दिख रही थी। शायद वो इतनी पब्लिक प्लेस पे नहीं आती है ज़्यादा, इसलिए डल दिख रही थी, समझ नहीं आ रहा था उसे कुछ भी। और मैं और हनी मज़ा कर रहे थे, बातें कर रहे थे, हमारी बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो सबसे बड़ा पंगा हो गया, इन लोग मुझे यहाँ ले गए अंदर। आते ही मालूम है मम्मी को प्रॉब्लम है, तो आते ही मुझे इसके अंदर घुसा दिया इन लोगों ने। और एक गुफा की तरह था, जहाँ अंदर जाते ही मेरी सांस एकदम, क्या बोलूँ, मुझे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही थी अंदर। तो मैं जल्दी जल्दी वहाँ से बाहर भाग के आ गई। मैं बोली मैं अंदर नहीं टिकूँ। इन लोगों को देख के तो मेरा और मन कुछ अजीब ही हो रहा था, क्योंकि मैंने इनको डायरेक्ट कभी नहीं देखा है। छोटी मोटी किचन में छिपकलियाँ तो आती रहती हैं मगर इतने सारे इतने इतने बड़े देख के ना मुझे तो एकदम अजीब सा ही फील हो रहा था। मुझे सच मानो तो ये देखिए, इतने बड़े बड़े सांप थे अंदर, तो मुझे क्या लग रहा था कोई बाहर आ गया तो हर बाप रे क्या हो जाएगा। गुरलीन हनी तो बहुत ज़्यादा खुश थे इन सबको देख के, मगर मेरा क्या था कि मुझे ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा था। मैं बोले मुझे बाहर लेके जाओ जल्दी से, और मैं तो जल्दी से बाहर आ गई। तो मुझे गुस्सा आया, मेरी तो वहाँ सांस ही बंद हो गई अंदर। यहाँ ठीक है, मुझे ये ऐसे ठीक लगता है। और बाद में चलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हम लोगों ने गाड़ी कर ली एक, और टिकट ले ली, पहले लाइन पे लगे थे। और जिन जिन का नंबर आ रहा था वो गाड़ियों में बैठ के चले जा रहे थे, और गाड़ी में बैठ के थोड़े खुश हो गए। हनी बोल रही थी चलूँगी, उसको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, मगर हम लोगों के पास हिम्मत नहीं थी चलने की, इसलिए हम लोग गाड़ी पे बैठ गए। मैकेंजल तो एकदम हिम्मत हार चुकी थी, उसका कलर एकदम वाइट से पिंक हो गया था। और मैं भी डर गई थी कहीं बीमार ना हो जाए। और यहाँ इतने इतने बड़े शेर थे ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे डर लग रहा था कहीं बाहर आ गए ना मेरी चटनी बना के खुद ही खा जाएंगे। तो मैंने कभी इनको ऐसे डायरेक्ट देखा नहीं था ना, शायद इसलिए। बहुत लोग इतना अच्छा खुशी खुशी इंजॉय कर रहे थे। बहुत सारे लोग घर से ही खाना बना के लेके आए थे, कुछ लोग वहाँ ख़रीद के खा रहे थे। अपना अपना जैसे जिनको जो जो अच्छा लग रहा था सब करे जा रहे थे। और गाड़ी में बैठ के मैंने तो ज़्यादा देख लिया, और मैकेंजल भी गाड़ी में बैठ के ही खुश हो रही थी मालूम। उसके अंदर ट्रेन भी एक घूमती है और एक ये वाली गाड़ी भी घूमती है। और मैकेंजल आगे बैठ गई, हमारे साथ झगड़ा हो गया वो, और हम तीनों पीछे बैठे थे। मैकेंजल को समझ नहीं आ रही थी क्यों मालूम इतना रूठे जा रही थी बार बार हम लोगों से, कभी वो चाहिए कभी ये चाहिए, नहीं मालूम उसकी खुशी किस बात पे थी। मैं अब भी हनी को छोड़ने सुबह सुबह आ गई थी।
तो हनी फिर से हॉस्टल आ गई है अभी। अरे इतने बच्चे नहीं आए हैं, मगर कोई बात नहीं। मैं जल्दी क्यों आई, क्योंकि हमने अभी फीस जमा करवानी थी और बाद में रश हो जाता, लाइन पे लगना पड़ता, इसलिए मैं हनी जल्दी जल्दी आ गई। और हमारा घर पास में ही है स्कूल के। ठीक है हनी जाएं? चल पकड़ ले बैग अपना, चलो। नहीं नीचे मुझे छोड़ के आ। मैं कभी ऐसे लेके, जब से मैं यहाँ तेलंगाना में शिफ्ट हुई हूँ पंजाब से, मैं कभी भी कहीं भी घूमने नहीं गई। जाते हैं तो हम लोग जाते हैं सीधा महाराष्ट्र गुरुद्वारा साहिब में, उससे अलावा कभी नहीं गई। और ये मेरा खुद का 20 साल में पहला ट्रिप था कि मैं यू पार्क गई थी। और वहाँ पार्क में क्या था कि इतने सारे जानवर देख के ना, तो कुछ ऐसे जानवर थे जिनको मैं देख के एकदम मेरा मन अजीब ही हो गया और मुझे ना वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी कैसे तैसे करके हालत ठीक हो गई, तो जल्दी जल्दी आके फिर सुबह जल्दी मैं उठ के मैकेंजल को स्कूल भी जाया, फिर हनी को उसके हॉस्टल छोड़ के आई। और फिर क्या कि आके इतने सारे देखिए कपड़े धोए हैं मैंने, और अब भी और बाकी के काम है। मैं ऐसे बाहर घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं करती, ना मैं बाहर जाती हूँ। मेरे काम ही मेरा मकसद रहता है कि ये काम करना है, वो काम करना है। तो मुझे आदत भी नहीं है घूमने फिरने की। और जब कोई काम रहता है तो मैं कितनी दूर भी चले जाती हूँ उस काम के लिए, मगर ऐसे खाली में इधर उधर घूमना, नहीं तो पार्क जाना, नहीं तो कहीं जाना, नहीं तो ये सब नहीं है मेरी लाइफ में। और अब लड़कियां हैं, बच्चियां मेरी हैं, तो वो कभी कभी बोल देती हैं, मैंने उसे समझाती हूँ कि ऐसे एक तो सच मानो जो बाहर का जैसे आज वेदर है, तो जैसे आपके सिटी में या गांव में वेदर 29 है, जहाँ 27 है, सॉरी 29 बोल रहे हैं, 27 वेदर है आपका, और फिर भी आप रूम पे एसी ऑन करके सो रहे हो, तो तब आप किसी पार्क वार्क में घूम नहीं सकते हो, क्योंकि आपको वो सब सूट नहीं करेगा, आपको मुश्किल आएगी। आप जाइए बहुत ठंडी के मौसम में, नवंबर दिसंबर जनवरी में जाइए, उससे पहले कभी मत जाना, क्योंकि वहाँ रहती कड़क धूप। और जो पहली बार ट्राई कर रहे हैं मैं उनको बोल रही हूँ, और कड़क धूप रहती, वो धूप झेलने के लिए आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी। और मेरी और मैकेंजल की बॉडी साथ नहीं दे रही थी। और क्या बोलते, गुरलीन और हनी ठीक ठाक घूम रहे थे, उनको कुछ नहीं था, मगर मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे मैकेंजल वीक कर रही है। वो बोल रही थी गर्मी लग रही, कभी बोल रही थक गई हूँ, कभी बोल रही थी बोर आ गया, कुछ कुछ बोले जा रही, तो उसको देख देख के ना मैं भी ऐसे मेरी हिम्मत भी इतना साथ नहीं दे रही थी। तो कैसे तैसे करके हम लोग घर पे आए। जो घर पे काम थे वो भी सुबह सुबह जल्दी उठ के अर्ली मॉर्निंग मैंने निपटा लिए हैं। और जब मैं उठी थी तभी मैं मशीन में कपड़ा डालना स्टार्ट कर दिया, तो वो भी हो गया है। अभी छोटा मोटा काम है, और फिर आपके लिए कुछ नया बनाना है, तैयार करना है। तो फिर मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छी लगे वीडियो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिए। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।